गुरुजी जैसा आपने रैदास जी और रईस का एग्जाम्पल दिया, तो प्रभु भक्ति या साधना ध्यान में मेहनत की कमाई का इम्पोर्टेंस क्या है? ऐसा है, ध्यान और भक्ति आप तभी कर सकते हो जब आपके मन में पवित्रता हो, आपका मन हीरे की तरह चमकता हो। अगर आप परिश्रम की कमाई नहीं खाओगे, अस्वाभाविक ढंग से कमाए हुए धन का ही प्रयोग करोगे, तब आपके शरीर को सात्विकता नहीं मिलेगी। जब सात्विकता नहीं मिलेगी तो मन या तो तामसिक होगा या राजसिक होगा। वैसा मन ना भक्त बन सकता है, ना ध्यान की साधना में ही जा सकता है। तो ये बड़ा आवश्यक है कि आप परिश्रम से कमाओ या जो भी आप कार्य करते हो, वो उचित कार्य करो, चाहे मानसिक करते हो या भौतिक करते हो, जो भी करते हो, शुभ कमाई करो, तभी उसका लाभ होगा। इसमें गुरु नानक देव जी की एक बड़ी अच्छी कथा है। एक सेठ ने उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया। वो नहीं जाना चाहते थे, वो एक गरीब परिवार में ही जाने में इच्छुक थे। पर रईस बड़ा नाराज़ हो गया, तो गए रईस के पास भोजन के लिए और गरीब सज्जन को बोले, "तू अपनी रोटी लेके वहीं आ जाना।" जब वो रईस परिवार में पहुँचे, उनके लिए बड़ा अच्छा भोजन बनाया गया था। बड़ी अच्छी घी वाली रोटियाँ सब कुछ थी और दूसरी तरफ गरीब व्यक्ति की सूखी रोटी थी। तो गुरु नानक देव जी ने अमीर की रोटी को उठाया और उसको हाथ से दबाया और नीचे एक कटोरी रखी, तो उसमें खून की 4-5 बूंदें गिर गई। फिर गरीब की रोटी को लिए, उसको दबाए, तो दूसरी कटोरी रखी, तो उसमें दूध की बूंदें गिर गई। तब उन्होंने कहा कि मैं तेरे पास क्यों नहीं आना चाहता था, कि तेरी को जो कमाई है, वो अस्वाभाविक विधियों से कमाई गई है। उसमें श्रद्धा और भक्ति की कमाई नहीं है। किसी न किसी प्रकार से अनुचित तरीकों से तूने धन इकट्ठा किया है, इसीलिए उस कमाई में पवित्रता नहीं है, उसमें खून ही है। मतलब उसमें तामसिकता ज़्यादा है, जबकि गरीब की जो कमाई है, वो सात्विक कमाई है, वो परिश्रम से कमाई गई है, इसीलिए उसमें दुःख की धारा बह रही है। तो जैसा कमाओगे, वैसा ही उसका रंग रूप होगा और वैसा ही वो आपके शरीर को भी प्रभावित करेगी। शरीर और मन तो एक ही है, उसी तरह आपके मन को प्रभावित करेगी और चेतना तो विकसित ही नहीं हो सकती अगर मन दूषित है तो।